नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माठी मानस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने में आज 5 बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले नार्को टेस्ट की तारीख, क्या होने वाला है नार्को टेस्ट, एडीजी का बड़ा बयान, अनिश्चितकालीन धरना कहां पर, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए चार्जशीट में क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं जो आपको भी चौंका सकते हैं। इस तारीख को दर्ज हो जाएगी चार्जशीट थोड़ी देर में। केदार भंडारी को लेकर के फिर राष्ट्र नीति उत्तराखंड करेगा अपनी आवाज बुलंद और सरकार को फिर चेताएंगे कि कहां है हमारा केदार। और विधानसभा घोटाले पर विधानसभा के अंदर केदार को लेकर के, अंकिता को लेकर के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में क्या रहा अपडेट, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से मैं बार बार जो एक अपील करता हूं, आज अपील अपने मन से अपील करूंगा। दोस्तों, अंकिता की लड़ाई हो, केदार की लड़ाई हो, राज्य के युवाओं के भ्रष्टाचार की लड़ाई हो, राष्ट्र नीति उत्तराखंड ने हमेशा फ्रंट फुट पे खेला है। तो आप लोगों से हमारी ये अपील रहेगी कि ये हमारा एक चैनल नहीं, ये एक मुहिम है, एक जन संपर्क है, जन सैलाब है, जनता का आंदोलन है। तो इस आंदोलन से जुड़े, अभी सब्सक्राइब करें। बाकी आप जाने नार्को की तारीख, नार्को टेस्ट को लेकर के एडीजी ने, उत्तराखंड के जो एसआईटी के एडीजी आपको बात होगी कि वही वो वीआईपी व्यक्ति था जिसके कारण अंकिता को सैक्रिफाइस करने के लिए कहा गया। पूरे राज्य और देश की जनता इस पूरे केस में एक बात को लेकर के जो है वो चाहती है कि पता चले, वो है वीआईपी का नाम। तो अब उसको लेकर के नार्को टेस्ट जो कि 2 स्टेजेस में हो सकता है, पहले बताया जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और फिर नार्को टेस्ट होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में क्षति के चलते आवाज़ चली गई थी, तो मैं अब आपको वॉइस ओवर करके बता देता हूँ। इसी कारण ये वीडियो दोबारा अपलोड भी किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे नार्को टेस्ट की तारीख की, क्योंकि एडीजी लॉ जो हैं उन्होंने ये बात बहुत साफ तौर पर कही है कि नार्को टेस्ट किया जाएगा। और विश्वसनीय सूत्रों से ये बात पता चली है कि बता रहा हूं कि करीबन दिसंबर का जो सप्ताह, सेकंड वीक में कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं जो कि 14 से 21 दिसंबर के बीच ये तारीख रह सकती है। 14 से 21 दिसंबर के बीच जब नार्को टेस्ट कहीं ना कहीं कंडक्ट किया जाएगा। और नार्को टेस्ट की मीनिंग यहाँ पर आप लोग इस बात को साफ समझ लें, 2 टूक समझ लें कि वीआईपी के नाम को खोलने के लिए नार्को टेस्ट बहुत अति आवश्यक है और नितांत ही यह एक महान आवश्यकता है इस केस में, अंकिता केस को पूरी तरह सुलझाने के लिए। इसके बाद जो आज हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था, यह मुद्दा था अनिश्चितकालीन धरने। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अब एक अनिश्चितकालीन धरना जो पौड़ी में स्टार्ट कर दिया गया है, जिस धरने में सूत्र बताते हैं कि अंकिता के न्याय दिलाने वाले सभी लोग, उनके मम्मी पापा और बहुत सारे लोग इस धरने में अपनी प्रतिभागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिल जाता, नार्को टेस्ट नहीं हो जाता, वीआईपी का नाम पब्लिक नहीं आ जाता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और हाईकोर्ट में अभी ये मामला पेंडिंग है, हाईकोर्ट का भी फैसला नहीं आया है और हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद ये तय हो जाएगा कि सीबीआई आएगी कि नहीं आएगी। एक तरफ धरने के द्वारा सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले का इंतज़ार कहीं ना कहीं इस मामले में सभी लोगों को रहेगा। इसके बाद जो हमारा अगला मुद्दा है, अब हम बात करते हैं चार्जशीट की। चार्जशीट कहीं ना कहीं डेथ डॉक्यूमेंट, जो हम पुलकित का कहेंगे, वो एक प्रकार का डेथ डॉक्यूमेंट पुलकित का है। और इस डेथ डॉक्यूमेंट के सबमिशन होने की तारीख अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 दिसंबर के बीच होगी। एक अपने आप में बहुत बड़े एविडेंसों को लिए हुए होगा।
पुख्ता सबूत इसमें होंगे और ये कहीं ना कहीं तय कर देंगे तयशुदा तौर पे कि पुलकित की परिणति क्या होने वाली है। 5 से 10 दिसंबर ये तारीख देख लीजिए, जब हमारा हम कह सकते हैं कि चार्जशीट आ जाएगी और उस चार्जशीट के बाद ही उस चार्जशीट का पूरा विश्लेषण किया जाएगा, उस चार्जशीट को देखा जाएगा, उसकी चीरफाड़ की जाएगी, क्या वो पर्याप्त है सज़ा दिलाने के लिए, इस दरिंदे को फांसी पे लटकाने के लिए। ये अपने आप में देखने की बात रहेगी। और सीबीआई अगर इस केस में आती है तो फिर रिवाइज्ड चार्जशीट, कहीं ना कहीं दोबारा से रचित चार्जशीट यहाँ पे सामने आएगी, जो अपने आप में एक देखने का विषय जरूर रहेगा। इसके बाद जो हमारा अगला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हम लगातार उठाए हुए हैं, और आप लोगों से मैं फिर से अपील करता हूं कि केदार भंडारी के मुद्दे को उत्तराखंड के एक व्यक्ति का समर्थन चाहिए। अभी भी ये सवाल बरकरार है कि एक लड़का जो अग्निवीर परीक्षा देने के लिए गया था, अग्निवीर परीक्षा देने के लिए वो लड़का गया और कैसे पुलिस कस्टडी से वो लड़का गायब हो गया। केदार भंडारी के लिए उसके मम्मी पापा, उसके परिजन लगातार दुहाई दे रहे हैं, दिन दिन रोज़ वो प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस के पास जा कर के किसी तरीके से उनके बेटे की, चाहे वो जिंदा मिल जाए, चाहे उसकी लाश मिल जाए, लेकिन वो हमें मिले तो सही। लेकिन नहीं, अभी तक जो हम कह सकते हैं कि पुलकित भंडारी कहीं ना कहीं पूरे परिदृश्य से गायब हो चला है। और लगातार हम उसके माता पिता को बता भी रहे हैं कि आप अनुच्छेद 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की, और आप हाईकोर्ट का रुख भी दायर कर सकते हैं। अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहें तो संविधान के अनुच्छेद 226 में कहीं ना कहीं ये प्रावधान उन्हें दिया गया है। ये बात उनके माता पिता को कहीं ना कहीं समझनी होगी। तो पुलिस पे भी अगर दबाव बनाना है तो ये हाईकोर्ट से ही कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल सकती है। तो आप लोग इस मुद्दे पे कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं कि आखिरकार कहाँ है केदार भंडारी, क्योंकि ये पूरा राज्य जानना चाहता है, ये पूरा देश जानना चाहता है। इसके बाद जो अगले मुद्दे की तरफ हम बढ़ेंगे, अगले मुद्दे को हम समझेंगे, यह विधानसभा के सत्र की। आज से विधानसभा का सत्र आरंभ होने वाला था और अब आने वाले दिनों में विधानसभा में महिला सुरक्षा, खास तौर पर अंकिता भंडारी का मुद्दा, घोटाले का वीडियो मुद्दा और किरण नेगी को इंसाफ दिलाने का मुद्दा। तो कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, विपक्ष सरकार पर हमलावर होने वाला है। किरण नेगी, अंकिता, वीडियो, इन तीनों मुद्दों पर। और विपक्ष के तेवर देख करके कहीं ना कहीं सरकार घबराई हुई है, परेशान है, डरी हुई है, और ये डर सरकार के मन में व्याप्त है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पे क्या करेगा। तो लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि उत्तराखंड की माटी मानुष की जो लड़ाई लड़ता है, फ्रंट फुट पे हम हमेशा लड़े हैं। और ऐसे में आप सभी लोगों से हम अपील भी करते हैं कि लगातार राष्ट्र नीति उत्तराखंड को अपना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दें, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं हैं और आप सभी लोगों के लिए ही हम ये लड़ाई लिए हुए हैं, आप सब लोगों के हित में लिए हुए हैं। तो अंत में फिर यही कहेंगे कि सबसे तथ्यपरक, सबसे निष्पक्ष विश्लेषणों के लिए देखते रहें राजनीति उत्तराखंड। थैंक यू सो मच।